हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट यानी चालकता मापन के अनुप्रयोग। और चालकता मापन के अनुप्रयोग में सबसे पहले हम लेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन या वियोजन की मात्रा निर्धारित करना। किसी विद्युत अपघट्य की वी तनुता पर आयनन की मात्रा अल्फा निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा वी अपन लैम्डा इन्फिनिटी। लैम्डा वी तनुता पर तुल्यांक की चालकता होती है और अल्फा इन्फिनिटी अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता होती है, और जिसके अनुसार लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू हम बोलते हैं लैम्डा सी प्लस लैम्डा ए। तो इस तरीके से अगर हमें कंडक्टेंस के द्वारा इनकी चालकता ज्ञात हो जाती है तो हम किसी भी विद्युत अपघट्य की वी तनुता पर उसके आयनन की मात्रा जो कि अल्फा होती है वो ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड है जल के आयनिक गुणनफल की गणना करना। शुद्ध जल एक अति दुर्बल वैद्युत अपघट्य है और इसका जो आयनन है या आयोनाइजेशन है बहुत ही कम मात्रा में निम्न प्रकार होता है। H2 किस किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में, और साम्य स्थिरांक द्रव्य अनुपातिक नियम के अनुसार हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। या अगर मैं KH2 को इधर ले जाऊँ तो इसको हम KW बोलेंगे या KH2 बोलेंगे, जो कि किसके बराबर होता है H प्लस और OH माइनस की एक्टिव कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई के बराबर। और KW हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इस प्रकार जल में उपस्थित H प्लस तथा OH माइनस आयनों के सांद्रण का जो गुणनफल होता है स्थिर ताप पर स्थिर होता है। जो स्थिर ताप पर H प्लस और OH माइनस आयनों के सांद्रण का जो गुणनफल होता है वो स्थिर होता है स्थिर ताप पर। तो और यही जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है, और इसे हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, KW के द्वारा हम इसको व्यक्त करते हैं। और ये देखिए कितना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स या दुर्बल विद्युत अपघट्य है कि जल के लगभग 55.4 इंटू 10⁷ अणुओं में से केवल एक अणु ही आयनित होता है, तथा आयनित जल के अणुओं की सांद्रता हम क्या मानते हैं, हमेशा स्थिर मानते हैं। चालकता मापन से KW का संख्यात्मक मान निर्धारित किया जाता है या फिर कोलरास नियम व जल की चालकता की सहायता जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल की विशिष्ट चालकता, जिसको हम स्मॉल k के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, का मान कितना होता है 5.4 इंटू 10⁻⁸ ओम इनवर्स सेमी इनवर्स होता है। चूंकि शुद्ध जल में H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रता बहुत कम होता है, अतः इन आयनों की चालकता को अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता के रूप में लिया जाता है। इस ताप पर अनंत तनुता पर H प्लस और OH माइनस आयनों की आयनक चालकता देखिए क्या हो जाएगी, लैम्डा H प्लस हो जाएगा 349.8 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, और इसी प्रकार लैम्डा इन्फाइनिट OH माइनस 198.6 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, और लैम्डा इन्फाइनिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों का जो ये एडिशन होगा वो लैम्डा इन्फाइनिटी हो जाएगी। और हम जानते हैं कि लैम्डा क्या हो रहा है यहाँ पर 1000 इंटू के अपॉन सी। जब हमने तुल्यांक की चालकता की बात करी थी तब हमने लैम्डा का ये निकाला था कि किस तरीके से निकाला जाता है। तो अब हम इसमें लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू कितनी थी 548.4, तो उस कंडीशन में सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब इस फॉर्मूले में लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.01 इंटू 10⁻⁷ ग्राम तुल्यांक पर लीटर। तो चूंकि H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रता बराबर है, ये हमने पहले बात कर ली थी, तो H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻⁷ ग्राम तुल्यांक पर लीटर। चूंकि आयन एक एक संयोजन होता है, अतः ग्राम तुल्यांक इज इक्वल टू ग्राम मोल और इज इक्वल टू ग्राम आयन, ये तीनों इसके लिए वाटर के लिए बराबर होते हैं। अतः H प्लस और OH आयनों में से प्रत्येक की सांद्रता 1.01 10⁻⁷ मोल पर लीटर है। इसका मान हम जो समीकरण 57 था जहाँ KW निकालना था उसमें क्या था, KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाता 1.02 इंटू 1 10⁻⁻14 डिग्री -14। ये कौन से टेम्परेचर पर होता है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और अधिकांश प्रयोजनों में हम जो यूज़ लेते हैं वो सिंपल यूज़ लेते हैं 10⁻⁻14।
हम जो जल वो लेते हैं जल स्थिरांक KW, या हम इसको क्या बोल लेते हैं, आयनिक गुणनफल जल का, ये हम कितना लेते हैं, जब इसकी बात करते हैं तो इसको हम सिंपल ले लेते हैं 10⁻⁻14। इस तरह से हमने लेमडा की सहायता से जल का आयनिक गुणनफल का मान निकाल लिया। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है अल्प विलेय लवणों की विलेयता का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, वे लवण जो कि अत्यंत कम विलेय होते हैं विलायक में, उनकी विलेयता का निर्धारण हम किस तरीके से कंडक्टेंस के द्वारा करते हैं, चालकता के द्वारा करते हैं, देखते हैं। लवण जैसे लेड सल्फेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, AgCl हो गया, आदि की विलेयता बहुत ही कम होती है। अतः साधारण रासायनिक विधियों से इन लवणों की विलेयता निर्धारित नहीं की जा सकती है, परंतु चालकता मापन से ऐसे लवणों की विलेयता आसानी से ज्ञात की जा सकती है। जिस लवण की विलेयता ज्ञात करनी होती है उसे ताज़ा अवक्षेप को धोकर चालकता मापी जल में घोला जाता है। इसे फिर हल्का गर्म करके लवण से संतृप्त कर देते हैं। निश्चित ताप 25 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको ठंडा करते हैं। लवण की बहुत कम मात्रा जल में घुल जाएगी और जो शेष रहेगी वो नीचे बैठ जाएगी। इस विलयन की चालकता माप ली जाती है। अब देखिए, माना इस विलयन की चालकता कितनी है, Ks, तथा उपयोग में लिए गए जल की विशिष्ट चालकता KH2 है। अतः विलेय पदार्थ की चालकता कितनी हो जाएगी, Ks - KH2। यदि पदार्थ की विलेयता C ग्राम तुल्यांक पर लीटर हो तो विलयन की तुल्यांक की चालकता मान हम किस तरीके से निकालेंगे, किसी विशिष्ट तनुता पर किसी विलयन की तुल्यांक की चालकता का मान हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। Ks - KH2 जो हमने घोला था लवण, उसकी चालकता हो जाएगी इंटू 1000/cc, उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। जब हम उसकी वैल्यू रख देंगे, अब आगे देखिए, चूंकि पदार्थ की विलेयता बहुत कम होती है तब तुल्यांक की चालकता को अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता का मान भी कहा जा सकता है। बिल्कुल होती है, क्योंकि विलेय ही बहुत कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम V की जगह K इन्फाइनिटी भी लिख सकते हैं। तो कोलराउस के नियम के अनुसार K इन्फाइनिटी क्या होती है, λA + λC। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हमें पता है, λC λA हम पता हो तो हम कंसंट्रेशन आराम से ज्ञात कर सकते हैं ग्राम तुल्यांक पर लीटर में। इस तरीके से अत्यंत अल्प विलेय लवणों की विलेयता का निर्धारण हम किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, चालकता मापी या कंडक्टेंस के द्वारा। लैम्डा व λC ऋणायन व धनायन की अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकताएं हो गई यहाँ पर। और जो विलेयता होती है ग्राम प्रति लीटर में क्या हो जाती है, C इंटू तुल्यांक की बार ये उसकी विलेयता हो जाएगी। और विलेयता गुणनफल क्या हो जाता है, AgCl की अगर बात करें तो विलेयता का स्क्वायर क्या हो जाएगा AgCl के लिए। यहाँ पे केवल AgCl की बात कर रहा हूँ मैं, AgCl के लिए वो क्या हो जाएगा, विलेयता गुणनफल हो जाएगी। और पर्टिकुलर किसी भी जो सोल्ट के लिए विलेयता क्या हो जाएगी ग्राम पर लीटर में, C इंटू तुल्यांक की बार, कंसंट्रेशन को तुल्यांक की बार से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, उसके लिए विलेयता हो जाएगी ग्राम पर लीटर में। अब हम बात करेंगे जल अपघटनांक और जल अपघटन स्थिरांक निर्धारित करना। जब किसी दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार या प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार अथवा दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के लवण को जल में घोला जाता है तो उसका जल अपघटन होकर वही क्षार व अम्ल बनते हैं जिनका कि वह लवण बना हुआ है, उसको हम जल अपघटनांक कहते हैं। जल अपघटनांक H और जल अपघटन स्थिरांक H को हम इसके द्वारा निर्धारित करेंगे। उदाहरण के लिए हम बात करें CH3COONA एक दुर्बल अम्ल जो कि CH3COOH है और प्रबल क्षार जो कि NaOH का लवण है, यह जल अपघटित होकर वही यह दोनों दे देगा, दुर्बल अम्ल और स्ट्रॉन्ग बेस या प्रबल क्षार दे देगा। 1 ग्राम अणु लवण में से जो भिन्न या अंश जल अपघटित हो जाती है वह जल अपघटन की मात्रा या जल अपघटनांक कहलाती है। चालकता मापन से जल अपघटनांक निर्धारित किया जा सकता है। अब वो कैसे करते हैं देखते हैं। माना कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का एक लवण जो कि है B है, किस किस का है, ये प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, जिसमें जल अपघटनांक के कारण निम्न साम्य स्थापित हो जाता है। यह है तो ये तो दुर्बल क्षार बन गया और ये प्रबल अम्ल हो गया, या B+
प्लस ए माइनस एच टू इक्वल टू बी ओ एच एच प्लस ए माइनस, क्योंकि ये प्रबल अम्ल है तो प्रबल अम्ल तो हमेशा आयनित ही रहते हैं। सोल्ट है, सोल्ट भी आयनित रहता है, इससे सोल्ट आयनित होकर बी ओ एच बना रहा है, तो बी ओ एच दुर्बल क्षार होने के कारण इसको आयोनाइजेशन बहुत कम होता है, इसलिए हमने इसको बी ओ एच रख दिया। या फिर बी, अब ये इसको अगर हम करें तो एस माइनस से ए माइनस कट जाता है इधर, तो अपने पास क्या रह जाता है, बी प्लस एच टू इक्वल टू बी ओ एच और एच प्लस रह जाता है। तो आगे देखते हैं, यदि लवण की जल अपघटन की मात्रा H हो तो लवण के प्रत्येक ग्राम तुल्यांक के लिए साम्य पर विलयन में जल अपघटन में जल अपघटित लवण, क्षार व अम्ल के ग्राम तुल्यों की मात्रा क्रमशः क्या हो जाएगी, 1 माइनस एच, एच और एच। चूंकि क्षार दुर्बल है अतः इसे अनायनित मान सकते हैं, मैंने पहले बोला कि अनायनित मान सकते हैं, अर्थात क्षार का लवण की चालकता में योगदान क्या होगा, नहीं के बराबर होगा। इसलिए लवण के विलयन की चालकता बचे हुए लवण व बने हुए अम्ल की सांद्रता पर निर्भर करेगी, अर्थात क्या हो जाएगी, लेमड़ा 1 माइनस एच लेमड़ा बी ए प्लस एच लेमड़ा इन्फिनिटी एच ए। इसकी वजह से क्या हो जाएगी, विलयन की क्या हो जाएगी, चालकता हो जाएगी। यहाँ पे जो क्षार हो गया वो दुर्बल है तो हम उसको अनायनित मानकर उससे चालकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो देख सकते हैं। और इस तरीके से इसमें H को एक तरफ रख के H की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, चूंकि यहाँ लेमड़ा इन्फिनिटी एच ए अम्ल की चालकता है, बिल्कुल अम्ल की चालकता है, चूंकि अम्ल प्रबल है इसलिए पूर्ण आयनित होगा तथा इसकी चालकता को हम अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल पूर्ण आयनित होता है तो हम तुल्यांक इसको अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता मान सकते हैं। और कोलरास के नियम के अनुसार क्या होता है, लेमड़ा इन्फिनिटी एच ए इक्वल टू लेमड़ा इन्फिनिटी एच प्लस प्लस लेमड़ा इन्फिनिटी एच माइनस। तो दी गई तनुता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता लेमड़ा उसकी चालकता माप पर निर्धारित की जा सकती है। लेमड़ा बी ए का मान ज्ञात करने के लिए लवण के विलयन में दुर्बल क्षार बहुत मात्रा में मिला दिया जाता है, जिससे समीकरण 108 में साम्य बाई की ओर विस्थापित हो जाता है तथा लवण के जल अपघटन का इतना क्षमन हो जाता है कि मिश्रण की तुल्यांकी चालकता को जल अनअपघटित लवण की तुल्यांकी चालकता लेमड़ा बी ए के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि वो साम्य लेफ्ट हैंड की तरफ खिसक गया है पूरा, क्योंकि हमने क्या मिला दिया है उसमें, दुर्बल क्षार बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला दिया गया है, इसलिए सारा साम्य लेफ्ट हैंड की तरफ खिसक गया है। अब जो तुल्यांकी चालकता होगी हम उसको केवल और केवल लवण के जल अनवघटित लवण की तुल्यांकी चालकता मान सकते हैं। इस प्रकार H का मान निकाला जा सकता है और H का मान ज्ञात होने पर जल अपघटन स्थिरांक का मान निम्नलिखित सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जो कि जल अपघटन सूत्र का मान किस तरीके से होता है, एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच वी। यहाँ V आयतन लीटर में है, जिसको अगर C अगर करते हैं तो 1/V क्या हो जाता है C, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं सी एच स्क्वायर अपॉन 1/h। इस तरीके से जल अपघटन और जल अपघटन स्थान की हम गणना इसके द्वारा कर सकते हैं। अब आता है दुर्बल एवं दुर्बल अम्लों की, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षारों के वियोजन स्थिरांक का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेस। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारों के वियोजन स्थिरांक की गणना हम इसके द्वारा कर सकते हैं। देखो, दुर्बल अम्ल HA की वियोजन की मात्रा अल्फा है तथा अम्ल की सांद्रता C मोल प्रति लीटर हो तो साम्य अवस्था पर समीकरण को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे दुर्बल अम्ल लिया है हमने, तो वियोजन की मात्रा उसकी अल्फा है तथा अम्ल की सांद्रता C मोल प्रति लीटर, तो साम्य अवस्था इस तरीके से लिख सकते हैं। तो साम्य अवस्था पर इसकी कितनी कंसंट्रेशन बची रह गई, C 1 माइनस एल्फा, इसकी C अल्फा और C अल्फा इसकी कंसंट्रेशन, H प्लस की कंसंट्रेशन C अल्फा, A माइनस की कंसंट्रेशन C अल्फा, और बची हुई कंसंट्रेशन HA की कितनी रह जाएगी, C 1 माइनस एल्फा। एल्फा यहाँ पे वियोजन की मात्रा है और C कंसंट्रेशन है, तो द्रव्यानुपातिक नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, द्रव्यानुपातिक नियम के अनुसार फॉर्मूले हम जब ये रख देंगे तो हमें मिलता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। और दुर्बल क्षार का वियोजन स्थिरांक क्या होता है, Kb, तो उसके लिए Kb इस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। चूँकि अम्ल या क्षार दुर्बल है अतः वियोजन की मात्रा को हम अल्फा को इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू लेमडा वी अपॉन लेमडा इन्फिनिटी। और समीकरण ए में अल्फा का मान ये रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा के की वैल्यू, और के बी के लिए वैल्यू ये मिल जाएगी, तो हम उसके लिए यह लिख सकते हैं। तो लेमडा वी स्क्वायर अपॉन लेमडा इन्फिनिटी
ब्रैकेट लेमडा इन्फिनिटी माइनस लेमडा वी ब्रैकेट बंद और कैपिटल वी, यानी आयतन में ले रहते हैं, उसमें अगर उसको सांद्रता में लेंगे तो 1/v क्या होता है कंसंट्रेशन, तो C ऊपर आ जाएगा और इस तरीके से हम उसको कंसंट्रेशन में लिख सकते हैं। इस तरीके से आज हमने कंडक्टेंस के क्या उपयोग है अनुप्रयोग ले सकते हैं उसके बारे में हम बात करी। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात करी, सबसे पहले हमने देखा फर्स्ट हमारा क्या था, दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन या वियोजन की मात्रा निर्धारित करना, अल्फा को हमने निर्धारित किया था चालकता से। उसके बाद जल के आयनिक गुणनफल की हमने गणना की जो कि 10⁻⁻14 आया। उसके बाद अल्प विलेय लवणों की विलेयता का निर्धारण किया। अल्प विलेय लवण जैसे लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड यह हो गया, उसकी विलेयता का निर्धारण किया। उसके बाद हमने जल अपघटनांक H और जल अपघटनांक स्थिरांक KH का निर्धारण किया अम्लों और क्षारों के लिए। उसके बाद हमारा जो था वो था दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षारों के वियोजन की स्थिरांक की गणना हमने की। इस तरीके से आज हमने कंडक्टेंस के एप्लीकेशंस पार्ट का यूज किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।